आज के क्लास में रिटार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ये थ्योरी क्लासिकल थ्योरी से पहले दिया गया है। ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पहले दिया गया है। रिटार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट दो प्रकार का है, टाइप 1, एक थ्योरी 1 है, एक थ्योरी 2 है। तो थ्योरी 1 में रेंट एज ए ट्रांसफर अर्निंग थ्योरी है। रेंट एज ए ट्रांसफर अर्निंग थ्योरी है। तो ये समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अर्निंग सोर्स से या उसका अपना यूज करके कितना अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मानिए एक टीचर है तो उससे वो सबसे बेस्ट अर्निंग करता है, तो वो सोचेगा कि हम टीचर छोड़कर कौन सा बेस्ट सोर्स से अर्निंग कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो वो उसका नेक्स्ट बेस्ट सोर्स जो होता है उससे जो अर्निंग हो रहा है उससे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ रिटार्डियन साहब ये जो थ्योरी है वो लैंड के से रिलेटेड दिए हैं। ये थ्योरी उन्होंने लैंड से रिलेटेड दिए हैं, ना कि किसी दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन से। तो वो बोलते हैं कि जो लैंड है इसका जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि यहाँ जो रेंट है वो सरप्लस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही जीरो है, तो जो रेंट आ रहा है वो सारा सरप्लस आ रहा है। दूसरा चीज़ ये बोलते हैं ये सारा जो रेंट है वो सिर्फ स्टेट के कारण आता है। मतलब ये स्टेट रेंट थ्योरी की बात करते हैं। तो रिटार्डोन इस थ्योरी का नाम दिया है थ्योरी ऑफ लैंड, यूनिट स्टोरी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि लैंड जो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है और लैंड का यूज सिर्फ कल्टीवेशन में हो रहा है और टर्न कल्टीवेशन की बात करते हैं। और उससे डिमांड भी जो हो रहा वो भी सिर्फ कल्टीवेशन के लिए हो रहा और वो भी सिर्फ टर्न के लिए। तो डिमांड की तरफ उसका कुछ इस तरह ड्रॉ हो सकता है। ये मानिए डिमांड की तरफ हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर हम लिख देते हैं लैंड और ये है रेंट। तो ये डिमांड कर्व है, इस तरह से हमने डिमांड कर्व बनाया। सप्लाई कर्व मानिए ये इसका सप्लाई कर्व है। तो ये बोल रहे हैं कि जो लैंड है, जो एक बार लैंड बन गया वो बन गया। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि लैंड में जो है मतलब लैंड फिक्स है, मतलब लैंड चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका यहाँ पर हम सबसे पहला एज्यूम्पशन ले लिए हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है और ऊपर से जितना लैंड धरती पर बन गया है वो पूरी उतनी ही लैंड है। तो ये इसे बोल रहे हैं कि लैंड जो है परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब रेंट चेंज होने से लैंड का सप्लाई बढ़ नहीं रहा है नहीं घट रहा है, क्योंकि लैंड मैक्सिमम जितना है वो है और सिर्फ उसी में यूज हो रहा है। तो इस कारण से लैंड जो कल्टीवेशन के लिए वो हमेशा इतना ही रहेगा, इतना यूनिट रहेगा। तो ये लैंड का सप्लाई कर्व हो जाए जो परफेक्टली इलास्टिक है। तो लैंड कर्व को इसने परफेक्टली इलास्टिक बोले हैं। और ये डिमांड कर्व है। तो देख रहे हैं डिमांड कर्व कहीं भी सप्लाई कर्व से कट नहीं कर रहा है, हमेशा डिमांड सप्लाई से कम है। तो बोलते हैं कि वो मतलब कोई जीरो रेंट है, मतलब जीरो पे रेंट है। ये ऐसा अभी भी कहीं ना कहीं होता है। जैसे कनाडा में सिटीजनशिप आसानी से दे दिया जाता है क्योंकि उन्हें नई जगह लोगों को बसाना है जहां लोग नहीं रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप मेरे कंट्री में 3 करोड़ या 45-50 लाख इन्वेस्ट करो, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, पासपोर्ट के साथ सिटीजनशिप देंगे। ये हो रहा है। और उसी तरह से अंग्रेज भी थे पलामू हजारीबाग ये सब में। वहाँ तो लोग को बसने के लिए, क्योंकि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहता था, वहाँ लोग बस वहाँ बाहर के लोग को वहाँ बसाने के लिए पैसा देते थे। तो वहाँ पर जो रेंट जो है विलिंगनेस टू पे जो है वहाँ पर निगेटिव है कुछ लोगों का जो वहाँ पर हजारीबाग पलामू में बस रहे हैं। तो देख सकते हैं ये सब निगेटिव, यहाँ पर जो डिमांड अगर क्रिएट करना है इतना, तो यहाँ पर निगेटिव रेंट आ रहा है, विलिंगनेस टू पे निगेटिव है, तो वो अनरेस्ट कर रहे थे। अब देखिए किसी तरह से कि उस प्लेस पर या दुनिया में हम
की बात, पूरी दुनिया की बात करें कि उस प्लेस की बात करें, तो इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण या ज़्यादा प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड का पैटर्न मानिए अब इस तरह हो जाए या इस तरह हो जाए, तो ये मान लीजिए इसको डिमांड 0 बोले, ये डिमांड 1 टाइम के समय बता रहे हैं, ये डिमांड 2 टाइम के बता रहे हैं। तो इस समय भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0, मतलब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अभी भी रेंट 0 पे करेगा, लेकिन जैसे ये टर्म पर आते हैं तो हम देख रहे हैं इतना रेंट पे करेगा। तो ये रेंट इस टाइम पे कर रहा है क्योंकि लैंड स्टेट्स हो जाए, इससे बढ़िया से समझ सकते हैं। ये हमारा मानी हमारा डिमांड कर, तो देख रहे डिमांड इतना भी है, इस रेंट पर इतना डिमांड है, लेकिन लैंड तो इतना है तो इतनी ही रहेगा, तो इस कारण से ये इतना रेंट लगेगा, तो ये यहाँ पर रेंट हो रहा है। इसी कारण से इसे बोला जा रहा है ये रेंट है, इसी कारण से ये रेंट बोला जा रहा है कि अस्टेरसिटी है, मतलब अस्टेरसिटी रेंट थ्योरी सी कारण इसको बोला गया है क्योंकि अस्टेरसिटी का प्राइस चार्ज हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि ये इकोनॉमिक रेंट नहीं है, ये ट्रांसफर अर्निंग है। अब इसे ट्रांसफर अर्निंग क्यों कहा जा रहा है? इकोनॉमिक रेंट जो मतलब इकोनॉमिक रेंट जो होता है वो प्रोडक्टिविटी के कारण मिलता है। इसको हम प्रोडक्टिविटी मतलब हम देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी मतलब जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा मिले उसको हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे। जैसे ये कैपिटल है, तो कैपिटल का प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ये होता है, और ये ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कितना चार्ज तो भी करेगा, तो वो इतना करता है जैसे रियल इंटरेस्ट जो होगा प्लस रियल इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ये कैपिटल मतलब कैपिटल का ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो ये जो है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, जब मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पर जो रेंट आ रहा है वो रेंट की कमी के कारण आ रहा है, न कि मार्जिनल, न कि इनका मतलब यहाँ पर लैंड की स्टेसिटी हो रहा है, इस कारण से रेंट आ रहा है हो रहा है। हम आगे अब समझते हैं कि किस तरह प्रोडक्टिविटी के कारण रेंट चार्ज होता है, वो हम नेक्स्ट थ्योरी में देखेंगे। इस थ्योरी में जो रेंट है वो ट्रांसफर अर्निंग है, वो तो प्रोडक्टिविटी के कारण नहीं हो रहा है। रिटार्डियन ने जो दूसरी थ्योरी दी थी, रिटार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो दूसरी थ्योरी है वो रेंट एज अ सरप्लस ऑन इंडिस्ट्रक्टिबल कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस। ये इंडिस्ट्रक्टिबल कैपेसिटी जो है उसमें इस सॉइल में उसके कारण रेंट मिल रहा है, मतलब वो रेंट जो है वो इंडस्ट्रेटेबल कैपेसिटी ऑफ सॉइल के कारण जो सरप्लस क्रिएट होता है उसके कारण मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्रेटेबल कैपेसिटी क्या होता है सॉइल का, ये समझते हैं। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि सब लैंड में गुण होता है, मतलब वो इंडस्ट्रेटेबल गुण की बात कर रहे हैं कि ये गुण है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड होते हैं। एक होता है इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड, एक मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड। मतलब यहाँ पर ये थ्योरी में ये एज्यूम कर रहे हैं कि मतलब 3 प्रकार का ग्रेड है लैंड का, और उसमें से इस थ्योरी में देखिए सबसे पहले 4 एज्यूम्पशन समझ लेते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं अलग अलग क्वालिटी का लैंड है और उसमें भेद किया जाता है, मतलब वो बता सकता है ये अच्छा क्वालिटी का लैंड है, ये खराब क्वालिटी का लैंड है, ये उससे भी ज़्यादा खराब क्वालिटी का लैंड, ये बताया जा सकता है। केवल टॉर्न का ही उत्पादन हो रहा, मार्केट फॉर टॉर्न है परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है। और सोसाइटी इज एग्जॉस्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड बिफोर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट ग्रेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब एक जैसे सबसे बढ़िया क्वालिटी का लैंड है उस पर बढ़िया से एकदम पूरा मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पर आउटपुट किया जाए तब तक वो प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर वो शिफ्ट होते हैं।
मतलब नेक्स्ट डेट पर शिफ्ट होते हैं। तो देखिए इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर ये क्वांटिटी ऑफ टर्न का प्रोडक्शन हो रहा है, और इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब टर्न का है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जुम्सन लिया गया है कि थर्ड जुम्सन है मार्केट फॉर टर्न हैज परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ यही प्राइस का ग्राफ हो रहा है, यही एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमने पढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने पिछले क्लास मतलब बहुत पीछे क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू कट करता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, और इसमें यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, और लॉन्ग रेंज में मानिए एवरेज कॉस्ट जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट हासिल करता है। तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यहाँ पर होता है, लॉन्ग रेंज में यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल होती है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर क्यू इक्विलिब्रियम हो रहा और यहाँ पर प्राइस इक्विलिब्रियम ये चार्ज करेगा। तो बोला जा रहा है कि जैसे जब भी मतलब किसी प्लेस पर सेटलमेंट होता है, तो उस प्लेस पर जब सेटलमेंट हो रहा तो सबसे पहले सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो लैंड है वहाँ पर सेटलमेंट हो रहा और ऑप्टिमम लेवल तक प्रोडक्शन हो रहा है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। ऑप्टिमम लेवल मतलब मिनिमम एवरेज कॉस्ट तक प्रोडक्शन हो रहा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। उसके बाद वो नेक्स्ट सब रेट पर शिफ्ट हो रहा, तो उसके बाद देखिए उसके बाद वो इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड पर शिफ्ट होंगे। तो इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड पर शिफ्ट होंगे, तो देखिए क्या अंतर हो रहा है। ये क्वांटिटी ऑफ टर्न है। अब इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड है, तो जो एवरेज कॉस्ट है करने का बिजनेस का वो भी बढ़ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से कट करेगा और नॉर्मल प्रॉफिट इस पॉइंट पर हो रहा। ये यहाँ पर प्राइस होता है, ये प्राइस है, ये प्राइस स्ट्रेट लाइन इसी कारण है क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पर एजुम्पशन ले लिया गया, ये यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, और ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रेंज में इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा। तो यहाँ पर क्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस जैसे ये सबसे बेस्ट लैंड है, ये सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड है, ये सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड है, और ये हमारा इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी लैंड है, मार्जिनल क्वालिटी लैंड है। तो इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड में क्योंकि जो लैंड है उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो लॉन्ग रेंज में हम नॉर्मल प्रॉफिट इस पॉइंट पर स्थापित होता है, तो ये प्राइस चार्ज करता है। अब देखिए जब ये प्राइस चार्ज किया जाएगा, तो उसी मार्केट में ये भी है और क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्राइस पी चार्ज करेगा क्योंकि मार्केट में ये प्राइस चार्ज हो रहा है। तो ये जो पूरी एरिया हो रहा है, देखिए एवरेज कॉस्ट इतना पड़ रहा है और रेवेन्यू पूरा इतना आ रहा है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किस कारण है, क्योंकि उनका जो सॉइल का कैपेसिटी है वो बेहतर है, इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी है वो बेहतर है। तो इस कारण से ये पूरी जो रीजन है, हरास इसे दिखाते हैं, इसे हम रेंट बोलेंगे।
लेकिन देखिए इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी में भी ऑप्टिमम लेवल पर आउटपुट होना मतलब आउटपुट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो लोट है वो मार्जिनल क्वालिटी ऑफ लैंड पर जाएंगे जिसकी सबसे निम्न गुणवत्ता हो। तो जैसे यहाँ पर निम्न गुणवत्ता हो रहा तो इसका एवरेज कॉस्ट और ज़्यादा हो रहा, निम्न गुणवत्ता हो रहा तो एवरेज कॉस्ट और ज़्यादा हो रहा, तो एवरेज कॉस्ट और ज़्यादा हो रहा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। ये क्यों इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर स्थापित हो रहा है, मतलब जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ये AR कर्व को कट कर रहा है। तो देख रहे हैं तो ये सारा जो ये मतलब यहाँ पर भी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है या यहाँ पर भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, सबके सब जो है वो ये प्राइस चार्ज करेगा। अब देखिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब मार्केट में ये प्राइस हो रहा तो ये इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी का लैंड का एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो इतना पड़ेगा। तो ये जो पूरा जो लेंथ है, ये पूरा जो रीजन है वो इंफ्रा मार्जिनल क्वालिटी लैंड का रेंट हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए ये जो पूरा रीजन है ये रेंट हो जाएगा सुपर क्वालिटी ऑफ लैंड का, क्योंकि मार्जिनल यहाँ प्राइस तो ये चल रहा है तो ये भी प्राइस ये चार्ज करेगा। यहाँ पर ये देखिए कि अगर ये प्राइस मानिए ये हमारा प्राइस है और अगर हम यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दें तो ये हमारा रेंट पर यूनिट आएगा। रेंट क्या आएगा? पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट हो रहा। और ऐसे नहीं तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो टोटल रेंट हो रहा। तो ये रेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रक्टेबल कैपेसिटी ऑफ सॉइल है और बेटर क्वालिटी का है जो क्षय नहीं हो रहा है। तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में भी इसका यूजेस दिखता है। जैसे यहाँ पर मॉडर्न डे में हम देखते हैं कि मतलब कंपनी जो है इफ़िशियंसी बेस्ड देता है और इफ़िशियंसी बेस्ड को बोलते हैं कि रेंटल फॉर वर्कर है। मतलब जो वर्कर ज़्यादा इफ़िशियंट हैं तो उन्हें वो इफ़िशियंसी बेस्ड देते हैं, मतलब इफ़िशियंसी बेच देते हैं, मतलब ज़्यादा बेच दे रहे हैं यहाँ पर मानकर चलिए। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि मॉडर्न डे आल्सो सम टाइम ऑन बेसिस ऑफ पे इन इफिशियंसी वेज, उसको ये बोला जा रहा है कि ये रेंटल वेज है। और ये रेंटल बेस क्यों है? क्योंकि वो पर्सन इफिशियंट है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखिए सुपर क्वालिटी लैंड है, इस कारण से उन्हें रेंट मिल रहा है। तो इनको इफिशियंसी बेस इस कारण वो प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इफिशियंट है, इसी कारण वो ज़्यादा उनको रेंट में रूप में इफिशियंसी बेस मिल रहा है। ये बोला जा रहा है कि इस थ्योरी का अभी भी इम्पोर्टेंस बना हुआ है। तो अगर आपको भी ज़्यादा रेंट हासिल करना है, ज़्यादा पेमेंट हासिल करना है तो आपको दूसरे की तुलना में आपको भी ज़्यादा इफिशियंट होना पड़ेगा। और ये ऐसे आपको बेच इस कारण मिल रहा है क्योंकि आपका वो जो विलक्षणता आया है वो डिस्ट्रक्टिबल भी नहीं है, आप उससे के कारण दूसरे के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़िया आउटपुट देते हैं। थैंक यू।